नाज़रीन किराम, हमारा पैगाम मोहब्बत का जो सिलसिला है उसका आज का मौजू है रांझा राज़ी करना। बाबा जी हंस पड़े, मेरे बाल बखेरते हुए बोले, तू भी जल्ला ही रहेगा। पुत्र, रांझा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि महबूब की अलामत है। वो जिससे इंसान बेपनाह मोहब्बत करे, जिसके सामने अपनी अना भी झुक जाए, जिसकी हर बात पर दिल से बिस्मिल्लाह निकले और जिसके लिए ज़ुबान पर कभी इनकार ना आए, वही रांझा होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद शाहज़ेब शौकत कादरी। आप सबको एक खूबसूरत सुबह के साथ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, खूबसूरत लहलहाते हुए खेत और लहलहाते हुए दरख्तों के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मी का सीज़न है और गर्मी फुल ज़ोरों पे अपने जोबन पर अपना रंग दिखा रही थी। और अल्लाह करीम का आज ख़ास करम हुआ कि सुबह सुबह जब मैं वॉक के लिए निकला हूँ तो रात से ही वैसे हवा चल रही थी, लेकिन आज की सुबह का सैर का मंजर ही कुछ और है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे आके महसूस हो रहा है कि दुनिया जहान के जितने भी एसी हैं, वो मालिक का ये जो एसी लगाया हुआ है ना, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये ऐसी खूबसूरत ठंडी हवा एसी से भी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो लोग देहात में रहते हैं वो तो जानते हैं कि ये खूबसूरत हवा कितनी मशहूर कुन होती है कि इंसान के जिस्म को एक अंग अंग को इसका ये असर पहुंचता है और इंसान का अंग अंग खुश होता है कि और कहता है, मालिक तू बड़ा रहीम है, मालिक तेरा ख़ास करम है, मालिक तेरा शुक्र है, तूने आज इतनी खूबसूरत ठंडी हवा चलाई, गर्मी की तपश से थोड़ा सा सुकून मिल सके। नाज़रीन किराम, ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, दरख्त लहलहा रहे हैं, ये देखें। और ये चावल की फसल, काफ़ी दिन पहले मैंने आपको यहाँ से गुज़र के ये व्लॉग बनाया था और तब ये काश्त हो रही थी। तो आज माशाल्लाह देख लें कि कितना खूबसूरत मंजर है कि उसने कितना कद कर लिया है। अल्लाह ताला ये किसान के रिस्क में बरकत दे और खाने वालों के खाने में बरकत दे। और आप देख सकते हैं कि मतलब भी अबर आलूद है और आप दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला बाराने रहमत नाज़िल फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारा पैगाम मोहब्बत का जो सिलसिला है उसका आज का मौजू है रांझा राज़ी करना। एक दिन बाबा जी ने मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा के पूछा, पुत्र, कभी रांझा राज़ी किया है? मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी, ये रांझा राज़ी करना क्या होता है? बाबा जी हंस पड़े, मेरे बाल बखेरते हुए बोले, तू भी जल्ला ही रहेगा। मगर सवाल तेरा दुरुस्त है, क्योंकि जिसका कोई महबूब ही ना हो वो रांझा राज़ी करना कैसे जाने। फिर उन्होंने मुझे अपने करीब बिठाया और फरमाया, पुत्र, रांझा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि महबूब की अलामत है। वो जिससे इंसान बेपनाह मोहब्बत करे, जिसके सामने अपनी अना भी झुक जाए, जिसकी हर बात पर दिल से बिस्मिल्लाह निकले और जिसके लिए ज़ुबान पर कभी इनकार ना आए, वही रांझा होता है। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बाबा जी गहरी सोच में डूब कर बोले, असल मसला ये है कि हमें रांझा राज़ी करना आता ही नहीं। हम सिर्फ ये दावा करते रहते हैं कि हम अपने रांझे के हैं, मगर मोहब्बत निभाना भूल जाते हैं। हम मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, मगर जब आजमाइश आती है तो शिकवे, शिकायतें और गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। फिर हम यूं ही पूछते हैं कि मोहब्बत में हमें मिला ही क्या। मैं खामोशी से हर लफ्ज़ अपने दिल में उतारता जा रहा था। बाबा जी ने फरमाया, पुत्र, रांझा तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राज़ी किया था। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्हें दहकती रेत और जलते अंगारों पर लिटा दिया गया, मगर ज़ुबान पर कोई शिकवा, कोई शिकायत ना आई। बस एक ही सदा थी, आहदुन आहदुन, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बाबा जी बोले, मोहब्बत यही होती है कि तकलीफ़ अपनी इंतहा पर भी हो, मगर दिल महबूब से ना फिरे, ज़ुबान पर सिर्फ महबूब ही का नाम रहे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज पहली मर्तबा मुझे मोहब्बत और रांझे का असल मफ़हूम समझ आ रहा था। फिर बाबा जी की आंखें नम हो गईं, रोते हुए कहने लगे, पुत्र, रांझा राज़ी तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी किया था।
وہ برسوں شدید بیماری میں مبتلا رہے، جسم پر ایسے زخم تھے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے۔ ان کی زوجہ نے عرض کیا، آپ اپنے رب سے صحت یابی کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے کتنے ہی سال خوشحالی میں گزارے، تب تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ نعمتیں واپس لے لے۔ اب اگر میرا رب مجھے آزمائش میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس کی رضا پر بھی راضی ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ اگر جسم سے کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اسے دوبارہ زخم پر رکھ دیتے اور فرماتے، شاید اس کا رزق میرے جسم میں لکھا گیا ہو۔ بابا جی کی آواز بھر آئی، فرمایا، اتنا صبر، اتنی محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی پتر۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر بابا جی نے آہستہ سے کہا، اب سمجھ آیا رانجھا راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ پتر یار دی رضا وچ راضی ہونا پیندا ہے۔ جے یار میرا دکھاں وچ راضی، جے یار میرا دکھاں وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ اس دن مجھے محبت سمجھ آ گئی، اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ سچی محبت صرف داموں سے نہیں بلکہ صبر، وفا، اطاعت اور رضا سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے اور سچی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا یہ پیغام محبت کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک خوبصورت ولاگ کے ساتھ اور ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔